बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में आम जनता परेशान। सभापति के वार्ड में गंदगी और कचरों का ढेर। सभापति कृपाराम निषाद के वार्ड की हालत बदतर। जनता ने कहा शिकायत कोई सुनने वाला नहीं। आखिर कब बरसेगी कृपाराम निषाद की अपने ही वार्ड में कृपा। सड़क पर कीचड़, नालियों में कचरा, ऐसा है बिरगांव के सभापति के वार्ड का हाल। समस्याओं का निदान नहीं, कहां जाए जनता। नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। बिरगांव नगर निगम के वार्ड 7 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जी हां, यहाँ गंदगी व पानी की समस्या बनी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि वार्ड क्रमांक 7 के ही पार्षद कृपाराम निषाद बिरगांव नगर निगम सभापति भी है, लेकिन सभापति के वार्ड का ये नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, चुनावों वादों को पूरा नहीं भी किया है। ये बातें हम नहीं, दरअसल सभापति के वार्ड के रहवासियों ने कही। देखिए अविनाश चंद्र वंशी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर से लगे बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में है, जहां पर हम सभापति के वार्ड पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये सभापति का वार्ड है और हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वार्ड में वाकई में सभापति होने का कुछ लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। बताएंगे किस प्रकार की समस्या जो वार्ड में देखने को मिल रही है। प्रगति नगर में पूरा रोड पूरा खराब है, अभी तक नहीं बना है। कितना दिन हो गया चुनाव हुए। तो आप बोले हैं वहाँ पे बोल दिए, कई बार बोल दिया। बाइक पानी गिरता है तो पूरा पैक हो जाता है उधर। तो किस प्रकार का समस्या है? भाई भवन बनाने के लिए बोला था तो बनाऊंगा, पार्षद बने के बाद बोला, उन्हें बनाया अभी सभापति। और आगे रोड पूरा नाली जाम है, बोलता हूँ सुपरवाइजर को, नगर पालिका वाला को, तो साफ करवाता है, मेरा काम करता है वो। और अभी पार्षद अभी रोड नहीं बना रहा है, उसको बोलना पड़ेगा हम लोग को। पानी का भी समस्या है जो बिरगांव नगर निगम में बहुत पहले से आ रहा है। पानी का समस्या किस प्रकार? कई लोग मोटर चालू कर देते तो आगे तक पानी नहीं जा पाता है। मोटर कभी चालू करता है तो बंद करता है तब आता है, नहीं चालू करता है तो घर में पानी नहीं आता है कभी। देखिए, बिरगांव नगर निगम में पानी की जो समस्या है वो काफ़ी पहले से है और सड़क की समस्या है वो तो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। कई सारे प्लांट्स है लेकिन पॉल्यूशन अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर लगातार जो यहाँ के जो लोग हैं वो रहने वाले हो बताते हैं कि धूल धक्कड़ का उन्हें सामना करना पड़ता है। स्कूल में सही से कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी हम सभापति के वार्ड पर खड़े हुए हैं और वार्ड को हम पूरा भ्रमण करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से सभापति अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, कितना काम जरूरी है, कितना काम होना है वो नहीं हो पाया है। और युवा साथियों से भी हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का सांस्कृतिक भवन नहीं है, जो कि होना बहुत आवश्यक है। सड़क का निर्माण नहीं हुआ है तो गली में जाना भी मुश्किल है। बरसात के दिनों में पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ भैया, बहुत गंदगी हो रहा है। 7 नंबर वार्ड कौन सभापति है? महापावर कौन है? महापावर तो लखपति बन गया। करोड़पति कृपाराम क्या करते? कुछ नहीं करे कृपाराम। घर घर नल पहुंचाने का जो सभापति और महापौर वादा करते थे चुनाव से पहले, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अपने घर से जो लोग बाल्टी और गुंडी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं पानी भरने के लिए। यहाँ पर इससे पानी भर रहे हैं, नल से, हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी घर में नल कनेक्शन नहीं है। इसी वजह से इन महिलाओं को, इन बच्चों को अपने घर से यहाँ तक दूर आना पड़ता है और यहाँ से पानी भर के ले जाना पड़ता है। सड़क ठीक हो तो पानी ले जाया भी जा सकता था, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि इनको कहीं भी कोई भी फिसल सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है। ये महिलाएं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पानी भरने के लिए बिरगांव नगर निगम के वार्ड 7 में खड़े हैं हम, वार्ड नंबर 7 में। और ये आपको बताते हुए बड़ा ताजुब होगा कि ये 7 नंबर वार्ड जो है वो सभापति का वार्ड है, कृपाराम निषाद का वार्ड है। लेकिन कृपाराम निषाद का कृपा शायद उनके वार्ड में नहीं बरस रहा है। ये महापौर और जो सभापति जो जितने दावे करते थे, आज सभापति कृपाराम निषाद यहाँ पर वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद भी हैं और उन्हीं का ये वार्ड है। सभापति के वार्ड में आप देख पा रहे हैं कि कचरों का जो अंबार है, जो इस वार्ड से और आसपास के जगहों से, नालियों से निकलने वाले कचरे हैं, इनकी निकासी को कोई व्यवस्था नहीं है। अगर बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में कचरे घरों घर से उठाया जा रहा है, हर घर से कचरा उठाया जा रहा है, तो आखिर ये कचरा आ कहाँ से रहे? सवाल नंबर 1। दूसरा ये है
कि अगर कचरा यहाँ पर डंप हो रहा है तो इसको वापस उठा के जहाँ पर डंप एरिया है, डंप यार्ड होता है कचरों का, वहाँ पर क्यों नहीं ले जाया जा सकता। इन कचरों के बदबू से यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। तमाम महिलाएं भी यहाँ पर साथ में खड़ी हुई, आप देख पा रहे हैं। आपके घर के बाहर इतना कचरा है, आपने महासभापति से कोई शिकायत की है क्या? अरे शिकायत तो भैया कर भैया तो आओ ना, तो कचरा लिया के नाली में कचरा दुआरी के सामने फेंकत है। बच्चे अब यही तो है, बच्चे लोग खेलते हैं मैदान पे तो कचरा पड़ा है तो कहाँ खेलें, अंदर ही रही है ना। ये सभापति के वार्ड में आप देख लें कि ऐसा ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि सभापति ने काम नहीं किया कि किया, लेकिन वास्तविकता जो है ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्या है। यहाँ पर ही कचरा को डंप किया जा रहा है। ये आगे की गली हम जो दिखा रहे हैं, सीसी रोड नहीं हुआ है, हल्की सी बारिश होती है और पूरा रोड जो है जल भराव हो जाता है, लबालब होता है पानी से। नालियों की कोई सही से व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था जीरो है, लेकिन सभापति को इस बात का होश ही नहीं है कि आखिर कृपाराम निषाद का कृपा उनके वार्ड में कब बरसेगा। आइए और बहुत सारी तस्वीर हैं वो आपको सीधे दिखाएंगे। अगली तस्वीर जो है इसको आप देखकर सीधे समझ पाएंगे और सीधे जान जाएंगे कि आखिर बीमारी का मुख्य कारण क्या है। बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में आखिर क्यों सबसे ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से कई सारे पॉल्यूशन तो हो ही रहे हैं, लेकिन निगम के क्षेत्रों में वार्ड क्रमांक 7 में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल भराव है। इस जल भराव से कितने प्रकार की बीमारी उत्पन्न होंगे इसको कोई कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर सड़क नहीं है, सड़क नहीं होने से जैसे ही बारिश होता है यहाँ पर से आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। ढोल रखे हुए हैं सड़क पर नीचे नाले डालने के लिए, लेकिन ये भी केवल रखा ही है, बना नहीं है। आखिर इसका उपयोग कब होगा? आप देख पा रहे हैं कि इतनी गंदगी में यहाँ पर के लोग रह रहे हैं। सुविधाओं की अनुपस्थिति में यहाँ का जीवन यापन जो है हो रहा है। पूरा क्षेत्र जो है बिल्कुल जल भराव वाला क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आखिर महापौर और सभापति कर क्या रहे हैं? सभापति का ये वार्ड होने के बाद अगर ये दुर्गति इस वार्ड की है तो अन्य वार्ड की या फिर जहाँ दूसरे दल के नेता पार्षद हैं उस वार्ड की स्थिति क्या होगी? अगर ऐसा ही रहा तो बिरगांव नगर निगम के लोग धीरे धीरे बीमारी के चपेट में आते जाएंगे और फिर उन्हें इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। आखिर कौन होगा इसका जवाबदार? यहाँ की जनता सवाल कर रही है। कई प्रकार के समस्या हैं सड़क पर। जो ये कब से है, ऐसे कब से देखने को मिल? बहुत दिन से मिल रहा है, करीबन 1 साल हो गया है। और जब बने तो वो सुना हूँ कि वो वादा किए थे कि वार्ड क्रमांक 7 तो कम से कम सबसे बेहतर। वादा किया था लेकिन वादा अभी तक किया नहीं है। पूरा जगह जगह नाली पूरा जाम हो गया है, तो साफ नहीं हो रहा है, गंदगी बहुत है। तो अब देख लीजिए कि किस तरह से सभापति के वार्ड में जो समस्या है। हमारे साथ बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं। किस प्रकार से समस्या जो है वार्ड क्रमांक 7 में देखने को मिल रहा है। नगर निगम में तो बहुत सारी समस्या है। समस्याएं तो बहुत है, नहीं होता कुछ नहीं है। सभापति इलेक्शन वगैरह सब बोलते हैं कि रोड बनेगा, नाली बनेगा, आज तक बना नहीं, साल लगने वाला है, तो होगा ही होगा। जब सफाई करने वाला थे ऊपर निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। पानी की समस्या किस प्रकार से इस वर्ष समस्या कौन सी? पानी समस्या निकासी नहीं है पानी का, सब जमा हो रहा है। देखिए पीने का पानी तो है ही, पीने का पानी की समस्या नहीं। अब देख पा रहे हैं कि लगातार जो है लोगों की शिकायत है कि किस प्रकार से सभापति के वार्ड में रहने के बाद भी उनको नहीं लगता कि ये सभापति का वार्ड है। आखिर क्या ऐसा कारण है? क्या जो वादे हैं वो चुनाव के पहले तक के लिए ही किए जाते हैं? ऐसा कोई उनका प्रॉस्पेक्टस होता है, जो एजेंडा होता है कि इस प्रकार से हम काम करेंगे, तो क्या ये केवल चुनाव के लिए होता है? ये सवाल यहाँ की जनता कर रही है और जनता परेशान है। जनता को उम्मीद थी कि इस बार बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में महापौर और सभापति जो काम करेंगे, लेकिन हम अन्य वार्ड की तो बात करेंगे ही नहीं। सबसे पहले हम सभापति के वार्ड में आए ताकि लगे कि सभापति का वार्ड तो सुंदर होगा, लेकिन यहाँ भी स्थिति जीरो की जीरो है। कैमरामैन संजय साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, News+21, आपके हक की बात। ऐसी ही तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।